स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बारे में। तापमान में परिवर्तन किस प्रकार से, मतलब एक से दूसरी इकाई में हम कैसे चेंज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने उन सवालों का आंसर नोट किया होगा। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं एक अलग पॉइंट जिसका नाम है सार्थक अंक। किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या की सार्थकता बताना। सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई क्या हो, अर्थ हो। ठीक है, अब देखो आप इसके लिए परिभाषा आप पीछे देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का सार्थक अंक उसका परिशुद्ध मापन में अर्थपूर्ण अंक होता है। परिशुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर, शुद्ध। अगर अपन उस चीज का माप करते हैं, मापन करते हैं किसी भी संख्या के बारे में, ठीक है ना, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब ये ना इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन हमें सार्थक अंक निकालना है तो सार्थक अंक के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सार्थक अंक सरलता से निकाल सकते हैं। मैं आपको ये सभी नियम कुछ सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप उलझे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हम चलते हैं। तो पहला नियम ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, नियम सार्थक अंक के। ठीक है, पहला नियम आता है फर्स्ट कि सभी अशून्य अंक, कौन से अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अब अशून्य अंक के बारे में जब आप बात करते हो, हम संख्या के यहां से शुरू करते हैं, 0 से 9 तक की संख्या होती है ना। इसमें 0 को हटा दो तो 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब मैंने आपको एग्जाम्पल्स के अंदर बताया कि जैसे लिखा हुआ है, देखो पहला एग्जाम्पल लिया 125। अब ये 125 संख्या लिखी है मैंने, आपको पूछेंगे इसमें सार्थक अंक की संख्या बताओ, तो नियम क्या कहता है? सभी अशून्य अंक जिसमें 0 नहीं हो वह सार्थक अंक होगा। तो अब इसमें अंक कितने? 1, 2 और 3, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई? 3 होंगे। ठीक है, अब जैसे दूसरा दिया 1, 5, 6, 7, 5, 2। अब आपको पूछा इस पूरी संख्या के अंदर सार्थक अंक बताओ, तो आप जितनी संख्या है ना उन सबको गिनो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने अंक है? 6 अंक है। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, इसी तरह से जैसे बड़ी और संख्या लेते हैं आप, जैसे 2, 5, 8, 9, 7, 5, 3, कोई भी लिखो आप। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, अब आपको इसमें सार्थक अंक निकालना है, कितना होगा बता सकते हो? संख्याएं गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितनी हुई? 7। तो ये पहला नियम है इसका कि क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक यानी 0 से 9 में जो हम संख्याएं लेते हैं उसमें 0 को छोड़ दो और 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती है वह सभी क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। समझ में आया? वापस देख लो आप इसको, क्या कह रहा है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल बता दिए। आपको कोई भी उदाहरण पूछे फट आप देख लेना, उसमें सिंपल केवल इन संख्याओं के बारे में ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेते हैं हम इसका दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड नियम ये कहता है, अब सेकंड नियम की बात करते हैं। तो सेकंड नियम आपको ये कहेगा शून्य के बारे में। इसके बारे में लेते हैं अपन। अब शून्य अंक, पहले तो हमने शून्य लिया ही नहीं है, अब सेकंड अंक में हम शून्य की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड पॉइंट, सेकंड आता है दो अशून्य अंक के बीच, अशून्य अंक के बीच आने वाले, अशून्य अंक के बीच आने वाले
शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या कह रहा है ये, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो सार्थक अंक के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, जैसे हम जनरली एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के अंदर जैसे आपको दे दिया पहला एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है 2002। ठीक है, अब देखो आप, ये अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है। अब इन दो अशून्य अंक के बीच में शून्य आ रहे हैं, अब चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे पांच आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कितने आ रहे हैं, दो। अब इन टोटल क्या कह रहा है, दो अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें टोटल सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, देखो 1 2 3 और 4, कितने हुए सार्थक अंक, 4 हुए। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 101, अब 101 में कितने हुए, तो 1 और 1 ये दोनों अशून्य अंक है, इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, तो टोटल कितनी हुई संख्या, ये 3। ये मैं जो संख्याएं बता रहा हूं, ये संख्याएं क्या है, सार्थक अंक की संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे तीसरा आपको बताया 2000, जैसे 221, अब 2021 है ना, अब इसमें सार्थक अंक गिनने तो कितने होंगे, 1 2 3 और 4, टोटल सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4। तो इस प्रकार से हम इसमें यही नियम लिखते हैं, सेकंड नियम, कि दो अशून्य अंक के बीच आने वाला जो जीरो होगा वही उसका क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, अब एक चौथा मैं दे रहा हूं, आप अपने आप लिख देना, जैसे 2 5 3 2 0 5 7। अब आपको इसका सार्थक अंक निकालना, ये आप खुद निकालोगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जितने भी अशून्य अंक है वह सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दो अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब ये तो चलो दो नॉर्मल नियम आए, अब तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या कहता है, अब हम ले रहे हैं दशमलव संख्याओं वाला। ये तो क्या है, इसमें आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, और ध्यान रखिएगा परीक्षा में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें कभी कभार आधे आधे नंबर के 2 या फिर पाव पाव नंबर 1/4 के 4 सवाल पूछे जाते हैं, और पूछते हैं कि अब इसमें सार्थक अंक की संख्या बताइए। जैसे मैं सार्थक अंक होंगे ना, पूरे नियम कराते आपको सवाल ले दूंगा कि अब आप इसमें सार्थक अंक निकालो। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नियम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दशमलव के लिए। तो भाई अगर दशमलव संख्याएं होती है तो उसमें हम सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, और उसका सबसे जो नियम दिया गया है, महत्वपूर्ण नियम एक ही है, वो है कि संख्या अगर 1 से छोटी हो तो सार्थक अंक किस प्रकार से निकालते हैं, संख्या क्या हो, 1 से छोटी हो। चलिए देखिए आप, अब नियम संख्या 3, ये नियम आया अपने कौन सा, तीसरा। अब पहले मैं नियम लिख रहा हूं, फिर आपको उदाहरण बताते हैं। देखो क्या कहता है कि यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से क्या हो, छोटी हो, सीधी सी बात है, संख्या 1 से छोटी होगी तो पॉइंटों में आएगा, है ना। 1 से छोटी हो तो उसमें अशून्य अंक के क्या कह रहा है, उसमें अशून्य अंक के, अब लाइन ध्यान रखिएगा, इधर की तरफ मतलब कौन सा होता है, बाईं तरफ, अशून्य अंक के बाईं तरफ या बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या कह रहा है,
कि संख्या एक से छोटी है, यानी पॉइंटों में आएगा, तो अशून्य अंक से पहले अगर जीरो लिखते हो आप तो वो जीरो सार्थक अंक में नहीं आएगा। जैसे आपको, चलो एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल में आप सरलता से लिख सकते हो। जैसे आपको दिया 0.02, अब मैंने कहा इसमें सार्थक अंक बताओ। सिंपल तरीका देखो, आप अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो तो इन दो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अगर अपन ये पॉइंट हटाएं तो क्या लिखा हुआ आएगा? 002, तो संख्या कितनी होगी? 2 होगी, मतलब 2 लिखा हुआ है, अंक 2 है ना? तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए इसमें क्या कह रहा है ये कि बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या बाईं, मतलब ये जो अशून्य संख्या है इससे पहले वाली संख्या जीरो है, उधर वाली आएगी। अभी ये नियम है, ध्यान रखना, उधर वाली तो वैल्यू हो सकती है लेकिन इधर वाले की वैल्यू नहीं होती है। तो आप जैसे पॉइंट हटाओगे तो आप इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 1। संख्या 2 लिखी हुई है लेकिन सार्थक अंक कितना है? 1 है, ये ध्यान रखिएगा, यानी ये जीरो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.0257, अब इसमें सार्थक अंक बताने। ठीक है, अब इसमें सार्थक अंक कैसे बताओगे? ये पॉइंट, अब देखो 1 से छोटी संख्या है तो 1 से छोटी संख्या में ये ध्यान रखिएगा बाईं ओर जीरो आने वाला ये सार्थक अंक में नहीं आता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 1, 2 और 3। कितने आए? ये 3 आए, समझे? तो बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, ये आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है नियम। ठीक है, और तीसरा जैसे मैं आपको दे देता हूं 0.05764, इसमें सार्थक अंक आप निकालिए कितने हो सकते हैं। ठीक है, और चौथा जैसे दे दिया 0.0001, अब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी आप निकाल सकते हो। पॉइंट है ना, पॉइंट से ये, अब पॉइंट के इधर तो ये क्या आ रहा है? दाईं ओर आ रहा है, लेकिन इस अशून्य अंक के बाईं ओर आते हैं, ये सभी जीरो सार्थक अंक में नहीं होंगे। तो सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये इसका तीसरा नियम है। क्या कहता है कि यदि संख्या 1 से छोटी हो, वापस सुन लो, संख्या 1 से छोटी हो तो इसमें अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाला शून्य क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। और ये दशमलव संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, दशमलव में है सारे, किसमें पॉइंट आएंगे? दशमलव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो आप इसका चौथा नियम, चौथा नियम इसी के ऊपर है। टोटल 6-7 नियम है, अभी अपन 6 नियम है, चौथा नियम ले रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ये भी आपको क्या करेगा? थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्या नियम है? चलिए देखिए, चौथा नियम ये कहता है कि अगर संख्या दशमलव में ना हो, संख्या जो है ना वो दशमलव में नहीं हो, तो अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं, क्या कह रहा हूं मैं? अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। चलो इसका उदाहरण भी लेते हैं, तो आप ये नियम साथ में नोट करते जाना। ठीक है, चलिए चौथा नियम क्या कहता है? देखो, ये नियम ले रहे हैं हम। ठीक है, परिभाषा तो यही रहेगी सबकी। चौथा नियम ये है, देखो क्या कहता है ये कि अगर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, जिसमें दशमलव ना हो, ठीक है, तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य
सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव न हो, ठीक है ना, और अशून्य अंक के बाद जितने भी आएंगे शून्य, वह सभी सार्थक अंक के अंदर नहीं होंगे। तो देखो ये लाइन आना, आपको ये ध्यान रखना, अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। और ये 100% आपको सवाल पूछा जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे आपको दे दिए, देखो छोटी से छोटी संख्या दे दी 10, दूसरा दे दिया 100, तीसरी दे दी 1000 और चौथी दे दी जैसे 10,000। अब आपको पूछेंगे इनमें सार्थक अंक की संख्या बताओ, कितनी होगी? क्या कह रहा है? देखो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, इसमें कहीं पर भी दशमलव बिंदु नहीं है, ठीक है, तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये अशून्य अंक कौन सा है? एक है, एक के बाद क्या आ रहा है? 0, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। अब ये भी एक है, तो 2 जीरो आ रहे हैं तो नहीं होंगे, इसमें 3 जीरो आ रहे हैं तो भी नहीं होंगे, और इसमें 4 जीरो आ रहे हैं तो भी नहीं होंगे। यानी इन सब के अंदर सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? सब में एक एक होगी। ये ही है सार्थक अंक। ये जो मैं ब्लैक मार्क दे रहा हूं, ये सभी सार्थक अंक है। ये 0 सार्थक अंक में नहीं आते हैं। ये इसका चौथा नियम है। अब ये नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, हम खुद नहीं ले रहे हैं, ये नियम बनाए गए हैं कि आपको इस नियम के आधार पर ही चलना है। जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल में 5000, जैसे पांचवा एग्जाम्पल, और कहा कि अब इसमें सार्थक अंक बताओ, तो 5 नहीं लिखोगे, संख्या कितनी है? एक ही है। संख्या कितनी है? ये एक है। ये ध्यान रखना, कभी कभार ये गड़बड़ी हो जाती है कि सर इसमें तो आपने 1 लिखा है, इसमें हम 5 लिख रहे हैं। 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 जीरो तो सार्थक अंक में है ही नहीं, है ना। और संख्या कौन सी है? 5। अब संख्या 5 है लेकिन अंक तो एक ही है ना, इसलिए इसको एक के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें चौथा नियम है, जो क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव न हो तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 4 नियम हो गए। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है 5वां नियम। इसके लिए अपन यहां से शुरू करेंगे, पूरा इसमें हटा देते हैं, ठीक है। तो 5वां नियम है कि अगर आपको दशमलव वाली संख्या दी और जोड़ बाकी गुणा भाग का करते हैं। अब नियम तो सभी जोड़ बाकी गुणा भाग सब में एक ही रहेगा, लेकिन क्या है ना, हम इसमें आपको नियम जोड़ वाला ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब ये क्या कहता है कि आपको है ना 3 संख्याएं, 4, 5 जितनी भी संख्याएं देती, और कहा कि अब आप इसका योग करो या इसको घटाओ या इसमें गुणा या भाग की स्थिति आती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, नियम के अंदर केवल जोड़ बाकी का ही ले लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। आप ये सार्थक अंक फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो फिजिक्स के हो सकता है कुछ नियम अलग हो, ठीक है। चले अब, चलो इसका 5वां नियम ले लेते हैं अपन। नियम संख्या 5। अब ये नियम है और कौन सा ले रहे हैं अपन? 5वां नियम, ठीक है। अब आपको मैंने देखो उदाहरण ले देता हूं, उदाहरण से आप इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है ना। उदाहरण में क्या करेंगे, आपको 3, 4 दे देंगे जोड़ करने के लिए, दशमलव की संख्याएं देंगे, ठीक है। तो ये नियम ये कहता है कि जब आप जोड़ या बाकी करते हो, सुनिएगा ध्यान से, जब हम जोड़ या बाकी करते हैं तो जोड़ या बाकी करने के बाद योग करते हो आप या घटाते हो, जो परिणाम आता है वो परिणाम कैसे निकालोगे, वो चीज इसमें ध्यान रखिए। परिणाम वही होगा जो आपको संख्याएं दी गई है जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, तो उसमें निम्नतम दशमलव बिंदु वाली संख्या कौन सी है, उसके हिसाब से आप उसका क्या निकालोगे, परिणाम निकालोगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अपन नियम,
चलिए नियम देखो, संख्याओं को जोड़ने, संख्याओं को जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की, संख्या में दशमलव, ये नियम थोड़ा बड़ा है, दशमलव स्थान की, ये कह रहा है दशमलव स्थान की उतनी ही संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी, अब ये लाइन ध्यान रखो, परिणाम हमने निकाल दिया, परिणाम निकालने के बाद हमें अब इसमें बताना कि कितनी मेन, इसका कहते हैं ना सार्थक क्या होगा, सार्थक अंक किस तरह से बताएंगे, तो ये यही कह रहा है उतनी ही संख्या जितनी सबसे कम, जितनी सबसे कम दशमलव, क्या कह रहा है, जितनी सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या रही है, सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या रही है। ये लाइन आप लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, बाकी एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है, जैसे मैंने आपको 3 संख्याएं दे दी, ठीक है, देखो क्या दी, जैसे एग्जाम्पल में दिया कि 2.525, ठीक है, 2.54, 2.5789, ठीक है, और 2.1। अब देखो कितनी संख्या है, 2.525, 2.54, 2.5789 और 2.1 का योग करो। क्या करना है, योग करना है, और फिर हमें उसमें बताना है कि इसमें परिणाम क्या आएगा, ठीक है। अब देखो पहले इनको जोड़ो, तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है, पॉइंटों के बाद, देखो इसमें पॉइंटों के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है, और इसमें पॉइंट के बाद 1 है, तो सबसे पहले वो लिखो आप 2.7589, ठीक है, फिर क्या आया, तो ये आया 2.525, ये 525, ठीक है, फिर क्या आया 2.54 और फिर आया 2.1। अब इन सबको जोड़ो, आप क्या करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद जो परिणाम यहां आएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या आएगा, परिणाम, तो परिणाम ये तो योग है, चलो इधर लिख देते हैं अपन योग, ठीक है, और जब आप परिणाम निकालोगे तो इसमें मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि प्राप्त परिणाम इसके आधार पर किया जाएगा। अब इसमें देखो ये क्या कर रहा है, उतनी ही संख्या जिसमें सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या कितनी है, 2.1 है, तो जो आप योग करोगे उस योग को आप किसमें बदलोगे, पॉइंटों के बाद सभी संख्या हटानी है। कैसे हटानी, देखो आप इधर कितना आएगा, अब इनको अपन 0 मान ले, तो इधर कितना आया 9, 8 और 5 13, 1 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 2 12, फिर 1, ठीक है, अब कितना हुआ 10 11 12, 12 और 7 कितने हुए 19, तो ये आया 9। अब इधर पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, अब 1 इधर आया तो 2 4 6 2 8 और 1 कितना आया 9। अब कितना मान आ रहा है, योग कितना आ रहा है 9.9,
2 3 और क्या आ रहा है 9। अब ये इसका मान आया है योग का। अब आपको इसमें परिणाम लिखना है। तो प्राप्त परिणाम में देखो सबसे कम दशमलव वाली संख्या कितनी है 2.1, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें संख्याओं में सबसे छोटी है ना दशमलव संख्या, क्या लिखते हैं दशमलव संख्या कितनी है 2.1 है। इस आधार पर इसका परिणाम। अब दशमलव में सबसे छोटी संख्या कितनी है, छोटी मतलब पॉइंट के बाद देखो संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 3 संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 4 है और इसमें पॉइंट के बाद कितनी है 1। तो यहां जब आप परिणाम लिखोगे इसमें सार्थक अंक के हिसाब से तो कितना आएगा 9.9 के रूप में इसका योग लिखा जाएगा। यही आपके ये नियम कहता है। तो इस नियम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है ये नियम, वापस सुन लो कि संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या में, मतलब ये जोड़ा है हमने, तो प्राप्त परिणामी संख्या में दशमलव स्थानों की उतनी ही संख्या होनी चाहिए जितनी सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या रही है। तो इनमें सबसे कम दशमलव वाली संख्या कितनी है पॉइंट के बाद एक ही है। तो आप जब इसका परिणाम निकालोगे तो संख्या कितनी आएगी 9.9, यानी बाकी की संख्या हमें छोड़नी है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां नियम इसके अंतर्गत आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है ना। और लास्ट नियम ये है इसका, वो ये है कि अगर मान लो आपको कोई संख्याएं दी जाती है, देखो लास्ट नियम, तो लास्ट नियम आता है 6ठा, वो ये कहता है कि अगर आपको संख्या दी गई है तो अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ, कोई भी बड़ी संख्या में अंतिम अशून्य अंक जो होता है उसके दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ आने वाले जीरो जो होते हैं वो शून्य अंक, ये सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है ना, ये इसका लास्ट पॉइंट है। चलिए देखिए जल्दी से अपन लेते हैं 6ठा पॉइंट कि अंतिम में अशून्य अंक के दोनों तरफ अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अंतिम अशून्य अंक की, जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया 1020, ठीक है, दूसरा दे दिया जैसे 2025 और तीसरा दे दिया जैसे 12050 और चौथा जैसे अपन ले लेते हैं 15202, ये जैसे ऐसे ले लिया हमने संख्या। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अंतिम अशून्य अंक जो होता है अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ, अब अंतिम अशून्य अंक कौन सा है 2 है, तो इसके दोनों तरफ 0 है, तो ये सार्थक अंक है। अब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 और 4, इसमें सार्थक अंक कितने हुए 4। ठीक है, अब ये 2025 है ना, चलो इसको यूं चेंज कर देते हैं 2000 हम ले लेते हैं, चलो 52505। अब ये है, अब इसमें देखो ये अंतिम अशून्य अंक कौन सा हुआ, सॉरी ये आया अंतिम अशून्य अंक कौन सा है 5। अब इसके दोनों तरफ कितने जीरो है 2, तो ये दोनों जीरो सार्थक अंक के अंदर आएंगे। तो टोटल संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 और 6, तो सार्थक अंक कितने हुए 6। ये जो संख्या बराबर में लिख रहे हैं अपन क्या है, ये
सार्थक अंक है। अब इसमें आप निकालोगे कितनी आएगी और इसमें कितनी आएगी, ये आप खुद निकालोगे। ठीक है, तो सार्थक अंक में टोटल कितने नियम हुए? 6। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक। दूसरा क्या कहता है, दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जीरो सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तीसरा नियम जोड़ वाला बताया था हमने। ठीक है, चौथा नियम ये कहता है कि अगर दशमलव संख्या नहीं है तो उस अशून्य अंक के पार में आने वाले जीरो सारे क्या होंगे, सार्थक अंक में नहीं होंगे। जैसे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसमें क्या होता है, एक के बाद जितने भी जीरो है सभी कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जोड़ बाकी का लिया अभी, जोड़ वाला। और लास्ट नियम क्या कहता है, अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी ये अंतिम अशून्य अंक है ना ये। अब इसके अंदर आपको, चलो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ जीरो, ये तो सेम हो जाएगी संख्या लेकिन थोड़ी चेंज है। चलो ये आप जैसे 2, 5, 8, 0, 8, अब इसमें सार्थक अंक की संख्या इतनी होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और सवाल है, तो सवाल में आपको सार्थक अंक निकालने हैं। क्या है, सार्थक अंक बताओ। तो सार्थक अंक बताने हैं, जैसे पहला 2, 5, 2, 5, दूसरा 5, 8, 0, 2, 5, तीसरा 1000, ये 10,002, चौथा 1, 2, 3, 4, 5 और पांचवा जैसे 5.025। अब ये ना अगर पॉइंट बीच में आ रहा है तो पॉइंट दशमलव ये सार्थक अंक में नहीं होगा, लेकिन इसमें बाकी सब संख्याएं क्या होगी, सार्थक अंक के अंदर होती है। तो ये सार्थक अंक आपको इसमें याद करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।